बहुत पहले की बात है। दोलखा के एक छोटे से गांव में मुना नाम की एक संस्कारी, सुशील और मेहनती युवती रहती थी। उसका प्रेमी मदन एक प्रतिभाशाली लेकिन गरीब युवक था। उनका प्रेम पुराने पीपल के पेड़ के नीचे शुरू हुआ था, जहां वे स्कूल से लौटने के बाद मिला करते थे। लेकिन गांव में गरीबी सिर उठा रही थी। काम करने का कोई साधन नहीं था और भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। एक दिन मदन ने मुना को एक चिट्ठी लिखी। मुना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हें गरीबी में नहीं रखना चाहता। मैं कलकत्ता जाने की सोच रहा हूं, कमाने, लौटने और फिर तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए। मुना रोई, लेकिन वो जानती थी मदन के इस निर्णय में प्यार था, सपना था। उसने समर्थन किया, आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी मदन, चाहे 1 साल लगे या 10, मैं तुम्हारे बिना शादी नहीं करूंगी। मदन कलकत्ता गया। दिन रात पसीने से तर वो काम करता रहा। उधर मुना गांव में ही, उसका सपना, उसके शब्द और वो चिट्ठी का टुकड़ा अपनी गोद में रखकर इंतजार करती रही। लेकिन 1 साल बीता, 2 साल, 3 साल तक कोई चिट्ठी नहीं, कोई खबर नहीं। गांव वालों ने कहना शुरू किया, मदन अब नहीं लौटेगा। मुना, जिंदगी एक बार मिलती है, दूसरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। लेकिन मुना मुस्कुराकर कहती, मदन लौटेगा, उसका प्यार झूठा नहीं था। और एक दिन, वर्षों बाद, एक थका झुका हुआ, चेहरे पर घावों के निशान लिए एक व्यक्ति गांव के किनारे पहुंचा। वही मदन था, लेकिन वो बीमार था। सिर पर सफेद पट्टी, आंखों में आंसू। मुना ने उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लिया, आंखें भर आईं। मैं लौट आया हूं मुना, तुम्हें लेने आया हूं। मेरे हाथ खाली हैं, लेकिन दिल तुम्हारे प्यार से भरा है। मुना मुस्कुराई, मैं तो तुम्हारा वर्षों से यही इंतजार कर रही थी। अब फिर कभी मत जाना, ठीक है? उस शाम पीपल के पेड़ के नीचे मुना और मदन ने फिर से प्रेम की कसम खाई। था सीख, सच्चा प्यार इंतजार करता है। विश्वास और समर्पण ही रिश्ते की असली ताकत है।